हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन इन यूर यूट्यूब चैनल किरण लर्नर्स अकेडमी। दोस्तों हम कर रहे हैं यूपी ट्रिपल एससी एग्जाम के लिए वो सारे क्वेश्चन हिंदी भाषा के जो कहीं ना कहीं पूछे गए हैं किसी न किसी एग्जाम में दोस्तों यूपी ट्रिपल एससी में। ठीक है, तो इसमें इससे पहले हमने 9 चैप्टर इसके कवर किए थे। अभी इस वीडियो में चैप्टर नंबर 10 है ये, और चैप्टर का नाम है वर्तनी, शुद्धि, अशुद्धि, शब्द तथा वर्ण। ठीक है, उसकी जो वर्तनी होगी, जो स्पेलिंग होगी, आपको वो जो शुद्ध है वो आपको चूज करनी है अकॉर्डिंग टू जो गिवन 4 ऑप्शन होंगे दोस्तों, उसमें से जो शुद्ध है वो आपको चूज करना होता है इस टाइप के क्वेश्चन में। ये हमारी बुक आती है दोस्तों, इससे इसी बुक का 2200 प्लस क्वेश्चन है हिंदी भाषा के। कहीं ना कहीं वो सारे चैप्टर वाइज क्वेश्चन हम कवर कर रहे हैं हिंदी लैंग्वेज के, जो कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में बार बार यूपी ट्रिपल एससी में पूछे जाते हैं, पूछे गए हैं, और मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चन इस वीडियो में रहने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 10 को। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है? शुद्ध बताना है कौन सा है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, यहाँ पे जो शुद्ध है ये है प्रतिनिधि। कौन सा होगा? प्रतिनिधि राइट आंसर होगा। इसकी स्पेलिंग होगी ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 2, अत्यधिक व्यवस्था से जीवन में निरस्ता आ जाती है। तो अत्यधिक, यहाँ पे इसकी जो करेक्ट दोस्तों आपको स्पेलिंग बतानी है। तो यहाँ पे जो करेक्ट स्पेलिंग होगी इसकी अत्यधिक की क्या होगी? ये वाली ऑप्शन फर्स्ट, अत्यधिक। ऑप्शन ध्यान रखेंगे, राइट होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 3, शुद्ध वर्तनी चुनिए। शुद्ध वर्तनी चुनिए, इसमें से शुद्ध वर्तनी बतानी है आपको कौन सी है। तो ये है, देखो यहाँ पे शब्द क्या है? ऊपर लिखित। ऊपर लिखित, ऊपरी लिखित की जो राइट स्पेलिंग होती है ये होती है ऑप्शन 4, ऊपरी लिखित। ठीक है, ध्यान रखना दोस्तों, राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। बाकी सारे जो रिमेनिंग वर्ड हैं अशुद्ध है। शुद्ध कौन सा है? ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 4, वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। अब श्रृंगार श्रृंखला, ठीक है, श्रृंगार श्रृंखला दोस्तों, श्रृंगार की स्पेलिंग ध्यान रखेंगे गलत है। ठीक है, तो ये गलत है, इसकी ठीक है। अनुकृति, अनुकृति, अनुकृति का दोस्तों ये अनुकृत, तो यहां पे आना था अनुकृत, और ये अनुकृति। ये भी क्या है? ध्यान रखेंगे अनुकृत। ये पहला गलत है, ये दूसरा ठीक है। तो ऑप्शन में हम कहेंगे कौन सा ऑप्शन है दोस्तों? राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। 1 और 2 दोनों ही वर्तनी क्या है? अशुद्ध है। क्वेश्चन नंबर 5, वाक्य में वर्तनी शुद्धि। पहला आसक्ति पारितोषिक। ठीक है, आसक्ति पारितोषिक। देखो पहली वर्तनी है जो ये शुद्ध है। सेकंड सुख सुखसा और सुबुद्धि, ये भी अपने आप में ठीक है। तो राइट आंसर होगा दोस्तों, ध्यान रखेंगे इसका, ये नहीं, ये अशुद्ध है दोस्तों। ठीक है, इसकी जो राइट होगा स्पेलिंग, ये जो मात्रा है इसने गलत लगाई है यहाँ पे, ये आएगा ऐसे सुरुसा, ऐसे ये मात्रा आएगी यहाँ पे। ठीक है, तो ये क्या है? गलत है, इसने ये वाली मात्रा लगा दी, ये गलत है। सुबुद्धि में दोस्तों ये वाला सह नहीं आएगा। ठीक है, ये सह नहीं आएगा, सुबुद्धि में आएगा ये वाला सह, तो ये गलत है ऑप्शन सेकंड। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। केवल जो 1 है इसकी वर्तनी शुद्ध है ऑप्शन 1 की। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन 1 इज करेक्ट। 1 की इसकी जो वर्तनी है ये शुद्ध है। क्वेश्चन नंबर 5, सॉरी क्वेश्चन नंबर 6, शुद्ध शब्द चुनिए। दोस्तों यहाँ पे जो शुद्ध शब्द होगा तो ये होगा, ध्यान रखेंगे, घनिष्ठ। घनिष्ठ की, ठीक है, जो करेक्ट स्पेलिंग होगी क्या होगी? घनिष्ठ। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 7, शुद्ध शब्द चुनिए। यहाँ पे भी शुद्ध बताना है आपको, वर्तनी किसकी है। तो यहाँ पे शुद्ध है दोस्तों, ये गलत है। औद्योगिक, ये भी गलत है, ये भी गलत है। औद्योगिक क्या होता है? ये वाला। ठीक है, ये सही है, औद्योगिक। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 8, शुद्ध शब्द चुनिए। शुद्ध शब्द चुनिए, तो इसमें दोस्तों रामायण का शुद्ध शब्द होगा कौन सा है? देखो ये रामायण नहीं होता, ये भी गलत है। रामायण नहीं होता, ये भी गलत है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। ठीक है, तो इसका ऑप्शन करेक्ट कौन सा होगा? ऑप्शन सेकंड।
दोस्तों ये हमारी बुक आती है किन पब्लिकेशन की। आप यूपी ट्रिपल एससी के अलावा अगर एसएससी की भी तैयारी कर रहे हो, एसएससी के लिए मोस्ट वैल्यूएबल और मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है, जिसमें आपको वो सारे क्वेश्चन, वो सारे पैटर्न, वो सारी टाइप आपकी कवर हो जाती हैं इन बुक्स में, जो एसएससी ने आज तक पूछी है। ये सारे क्वेश्चन लगाने के बाद, ये सारी टाइप लगाने के बाद एसएससी में आपकी रेंज से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं होगा। ठीक है, सारे क्वेश्चन आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं दोस्तों इसी की बेस पे होंगे जो इन बुक में दिए हुए हैं, जो यहाँ से पूछे गए हैं। मेन इनका जो इंपॉर्टेंट बात ये है इसमें बुक में कि आपको डिटेल सोल्यूशन के साथ साथ शॉर्ट सोल्यूशन भी क्वेश्चन का मिलेगा, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है एसएससी एग्जाम में। तो टाइम मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से हर जो मैथ्स के क्वेश्चन है, रीजनिंग के क्वेश्चन है, इंग्लिश के, उनका शॉर्ट सोल्यूशन और शॉर्ट कॉन्सेप्ट भी दिए हुए हैं इन बुक्स में। इसके अलावा इनमें स्क्रैच कार्ड भी आपको दिया हुआ है। आपके पास अगर बुक है, आपको कोई भी टेस्ट सीरीज परचेज करने की जरूरत नहीं है, आप फ्री में सारे के सारे दोस्तों टेस्ट सीरीज दोस्तों आपको मिल जाएंगी। स्क्रैच कार्ड का यूज करते हुए आपको KINPrepare.com पे लॉगिन करना है, वहाँ पे अपने बुक का स्क्रैच कोड यूज करना है और आप मल्टीपल क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो हजारों। ठीक है, AI इनेबल्ड बुक है, सारे AI के फीचर दिए हुए हैं बुक में, उसका भी आप एडवांटेज उठा सकते हो। ठीक है, और आप इसके साथ साथ रिव्यू भी देख सकते हो। जो टॉपर हैं, हर साल बहुत सारे टॉपर इन बुक से पढ़ते हैं इन बुक को और यहाँ से सिलेक्ट होते हैं और सिलेक्टेड भी हैं। आप यूट्यूब पे वीडियो हैं दोस्तों, आप रिव्यू देख सकते हो कि स्टूडेंट ने कैसे इन बुक्स को यूज़ किया है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इन बुक्स में मिल जाएंगी आपको। मैं सजेस्ट करूँगा आप ये बुक अगर नहीं है आपके पास, एसएससी का कोई ऐसा स्टूडेंट नहीं है जो सीरियस है, या कह सकते हैं मोस्टली स्टूडेंट हैं जो इस किरण पब्लिकेशन के बारे में जानते हैं और यहाँ से बुक उनकी ये किरण पब्लिकेशन की इन बुक 4 बुक तो उनके पास है ही है, अगर वो एसएससी की तैयारी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, सही वर्तनी वाला शब्द चुनिए। सही वर्तनी दोस्तों होती है पृथ्वी की, ये नहीं होता, ये गलत है, ये भी गलत है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। सही वर्तनी वाला शब्द चुनिए। ठीक है, इसमें भी सही वर्तनी बतानी है, तो सही वर्तनी होगी, ये होता है कोतूहल। ठीक, कोतूहल नहीं होता दोस्तों, कोतूहल नहीं होता, ये भी गलत है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। कौन सा होगा राइट आंसर? ऑप्शन सेकंड, कोतूहल। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित प्रश्नों में से 4 वैकल्पिक वर्तनी दी गई हैं, सही वर्तनी वाला शब्द चुनिए। सही वर्तनी वाला शब्द चुनिए। तो दोस्तों यहाँ पे जो सही वर्तनी है इसका राइट आंसर होगा रासायनिक। ठीक है, ये रासायनिक है, ये गलत है। ठीक है, ये रासायनिक है, ये गलत है। ये रासायनिक है, ये भी गलत है। रासायनिक ये ठीक है, राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 12, अष्ट की बतानी है। सही वर्तनी क्या है? ये नहीं है दोस्तों अष्ट की। ठीक है, तो अष्ट की ये नहीं है, ये 12 हो गया ऑप्शन, ये भी 12 हो गया। अष्ट नहीं होता दोस्तों, अष्ट नहीं होता, तो ये होता है अष्ट। ठीक है, कौन सा से आएगा? ये आधा से आएगा। ठीक है, ये वाला ध्यान रखेंगे, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13, सही वर्तनी बतानी है, इसमें किसकी है? ठीक है, त्रिदोष। त्रिदोष में दोस्तों ये सह नहीं आएगा, ये त्रिदोष गलत लिख दिया इसने, ये त्रिदश लिख दिया दोस्तों, ये गलत है। त्रिदोष की जो राइट स्पेलिंग होगी ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 15, अध्ययन की स्पेलिंग बतानी है। देखो ये गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। तो अध्ययन की जो राइट स्पेलिंग होती है कौन सा होगा दोस्तों? ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 16, दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। दिए गए शब्दों में सही शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है दोस्तों, ये है सच्चिदानंद। ठीक है, ये सर्वोत्तम शुद्ध वर्तनी वाला आपको बताना है। सर्वोत्तम, ये सर्वोत्तम गलत है। संसारिक ये भी गलत है दोस्तों, सांसारिक होता है। कीर्ति भी गलत है। राइट आंसर होगा ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 17, शुद्ध वर्तनी बतानी है। शमशान ये गलत है, शमशान ये भी गलत है, ये भी गलत है। शमशान ऑप्शन 3 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18, शुद्ध शब्द चुनिए। शुद्ध शब्द चुनिए दोस्तों। गंगा जल, गंगा जल को जो शुद्ध करेंगे ना, ये ऐसे ये कट नहीं आएगा बीच में। ठीक है, ये भी वे भी नहीं है दोस्तों, ये भी गलत है। चौपाया ये भी गलत है। ये क्या है? चौपाया ऐसे लिखेंगे। ठीक है, ऐसी गंगा जल, ऐसे ये तीनों मिला के लिखने हैं आपको। ये राइट आंसर होगा बड़ा सा। ठीक है, इसको ऐसे लिखते हैं बड़ा सा, ऑप्शन 3 इज करेक्ट।
क्वेश्चन नंबर 19, अब उस कवित्री की कविताएं बहुत ही पसंद की गई। ठीक है, तो यहाँ कवित्री की जो आपको बतानी है शुद्ध वर्तनी क्या होगी। कवित्री नहीं होता दोस्तों, ये होता है कवित्री। क्या होता है? कवित्री होता है। राइट आंसर ऑफ ऑप्शन सेकंड। ये गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये तो गलत है ही है। क्वेश्चन नंबर 20, दोस्तों मैथ्स का क्वेश्चन आ गया, हम कर रहे हैं हिंदी के। तो अभी इस, ठीक है, 20 क्वेश्चन, हाँ 20 नंबर है ये। प्रधानमंत्री के भाषण की श्रुति लिपि उसने उसी समय ले ली। तो श्रुति लिपि की जो करेक्ट वर्तनी है वो बतानी है आपको। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों श्रुति लिपि। ये श्रुत लिपि है, गलत है। ये श्रुत लिपि है, गलत है। क्या होता है? ये भी गलत है, ध्यान रखेंगे। ये भी गलत है। क्या होता है? श्रुत लिपि होता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। कौन सा होगा? ऑप्शन 4 इज करेक्ट। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। ये थे सारे वो क्वेश्चन इस टॉपिक के, जिसका नाम था वर्तनी शुद्धि या अशुद्धि, शब्द या शब्द तथा वर्ण। जितने भी क्वेश्चन थे बन सकते थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार पूछे जाते हैं जिस कॉन्सेप्ट पे, वो सारे इस वीडियो में हमने कवर किए हैं। इसके अलावा ये हमारी बुक भी आती है। अगर आप एसएससी की तैयारी भी कर रहे हो, आपको ये सारी बुक दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट बुक है, एआई इनेबल्ड बुक है, जैसे कि मैं बता चुका हूँ। और इसमें क्या है कि सारे क्वेश्चन की टाइप आपकी कवर हो जाती है, सारे कॉन्सेप्ट आपको मिल जाएंगे। डिटेल सोल्यूशन, शॉर्ट सोल्यूशन आपको प्रोवाइड किया गया इस बुक में। एआई फीचर्स दिए गए हैं, उनका यूज करते हुए आप, ठीक है, इसका एडवांटेज उठा सकते हो। साथ ही साथ इन बुक में स्क्रैच कोड भी दिया हुआ है, उसका स्क्रैच कोड का यूज करते हुए आप सेम टाइप के क्वेश्चन, टेस्ट सीरीज भी आपको परचेज करने की जरूरत नहीं है। आप इस बुक आपके पास होनी चाहिए। आप टेस्ट सीरीज भी आप फ्री में आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। और लॉगिन करने के बाद kinprepare.com पे जाना, आप लॉगिन करने के बाद स्क्रैच कोड का यूज करते हो आप फ्री में हजारों क्वेश्चन, ठीक है, लगा सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो। इसके अलावा आप दोस्तों टॉपर का जो रिव्यू देख सकते हो। हर साल बहुत सारे टॉपर हैं जो इन बुक को पढ़ते हैं और सिलेक्ट होते हैं। ठीक है, इससे बेस्ट कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि इस बुक में कोई भी ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है जो एसएससी में कहीं भी इसी एग्जाम से में पूछा जाता है और इस बुक में ना हो। सारे क्वेश्चन इसमें आपके कवर हो जाते हैं। सारे सिलेबस तो आपका रिवाइज होगा ही होगा। साथ ही साथ आपको अप्रोच भी सीखने को मिलेगी कि क्वेश्चन को जल्दी एग्जाम में कैसे टैकल करना है। टाइम मैनेजमेंट को देखते हुए, टाइम बहुत कम